में कोई विपत्ति आती है और बहुत पुरुषार्थ करने के उपरांत भी वह विपत्ति टलती नहीं है, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? वो विपत्ति कोई भी जब पुरुषार्थ करने से नहीं टलती है तो वो ऐसा ही कर्मोदय में आया है कि तुम जब उस प्रकार का पाप करने गए तो महाराज का भी पुरुषार्थ फेल कर दिया, भगवान का पुरुषार्थ फेल कर दिया, माँ बाप का पुरुषार्थ फेल कर दिया, कानून का पुरुषार्थ फेल कर दिया और तुमने वो पाप कर डाला। किसी की नहीं चल पाई। तुम्हें उस पाप को रोकने के लिए माँ बाप ने पूरी ताकत लगा दी, बेटा ये पाप नहीं करना, यहां तक ताकत लगा दी कि तू करेगा तो मैं मर जाऊंगा। तो तुमने कहा तुम कल मरते तो आज मर जाओ, मैं तो ये करूंगा। कानून ने कहा कि ये अपराध नहीं करने दूंगा, तुमने कहा कितने कानून बना दो मैं तो करूंगा। यहां तक कि गुरु ने भी ताकत लगा दी, बेटा ये काम नहीं करना, मैं तो करूंगा। तो इन सब की धज्जियां उड़ा करके जो तुम अपनी कसाई की पूर्ति करते हो, सभी मिले ना पाप में कसाई में इतनी कसाई आ गई कि माँ बाप रोक रहे हैं, कानून रोक रहा है, गुरु महाराज समझा रहे हैं कि इतनी कसाई नहीं करना। तुम कहते नहीं मुझे कोई समझाओ, मैं मानने वाला नहीं, वो मेरा दुश्मन है तो है। भाई महाराज ने कहना तो महाराज का क्या होता है, मैं महाराज को भी नहीं मानता। अरे क्या कह दिया उसने, मैं महाराज को नहीं मानता, बोले महाराज की बात भी नहीं मानता हूं और ज्यादा किया तो लो महाराज को भी नहीं मानता हूं। ये भी कहने वाले कम नहीं है। हाँ, दुनिया में ऐसी तीव्र कसाई हो जाती है, ना मैं भगवान को मानूं ना मैं महाराज को मानूं। ऐसे समय पर ऐसा कर्म बंद हो जाता है कि उसके लिए तुम सारे पुरुषार्थ कर लेते हो, फिर भी वो संकट दूर नहीं होता। आप संकट की बात तो पूछते हैं, ये नहीं पूछते हैं ऐसा कर्म पाप मैंने क्या किया। इसलिए मैंने जवाब दे दिया कि तुम लाख सिर फोड़ फोड़ के मर जाओ तो भी वो संकट दूर होने वाला नहीं, क्योंकि तुमने वो अपराध उस समय किया है जब सारे लोग थक गए, फिर भी तुमने वो अपराध कर लिया। इसलिए महानुभाव, मैंने 2 दिन पहले प्रवचन में कहा था, कोई भी पाप करो बस एक गुंजाइश रखना, इस पाप को कितने में छोड़ दोगे, कितने में अर्थ किसके कहने में छोड़ दोगे। पाप तो करूंगा मैं, लेकिन मम्मी पापा मना कर देंगे तो फिर नहीं करूंगा। यदि महाराज जी ने कह दिया तो फिर तो मेरे करने का सवाल ही नहीं है। अब ऐसे में तुमने पाप बंद कर लिया, लेकिन कहा क्या, देखो मैं गुटखा खाऊंगा, यदि महाराज से कह दूंगा, अरे भाई महाराज से मत कहना। यदि महाराज को पता चल गया और महाराज ने मना किया तो फिर तो नहीं खाऊंगा, चाहे मर जाऊंगा। महाराज जी ने मना कर दिया तो नहीं खाऊंगा। तो बंधु, ऐसा संकल्प करके आपने गुटखा खा भी लिया, कैंसर भी होगा तो उसकी दवाई होगी और तुम ठीक हो जाओगे, क्योंकि तुमने उसमें गुंजाइश रखी थी, गुंजाइश। और एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी कुछ भी कर ले तो भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, महाराज ये भी कह दें कि तू गुटखा नहीं छोड़ेगा तो मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, तो महाराज भी मरे तो कल मर जाए। यदि ऐसा भाव तुम्हारा आ गया, अब तुम्हें ऐसी बीमारी होगी जिसका इलाज दुनिया में नहीं मिलेगा। इसलिए महानुभाव, कोई भी अपराध करो, कोई भी कसाय भड़काओ, कम से कम उसमें एक गुंजाइश रखना कि यदि ये उपदेश मुझे मिल जाए तो फिर मैं गलत कार्य नहीं करूंगा।